जय बोलो चौबीसों भगवान की जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आलिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आलिका भरतमती माता जी की जय। विसट्टगन्धोटदलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं भोनाजियं जं पयपोपसोहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। महानुभाव, कल हम दान के बारे में बता रहे थे। तो दान जो है देना है तो किस प्रकार बताया था। जैसा 7वां अध्याय तत्वा सूत्र के लास्ट का एक सूत्र है, विधि द्रव्य धातु पात्र विशेष तद विशेष। तो हर चीज विधि से होना चाहिए। दाता के अंदर विशेष, पात्र के अंदर विशेष, द्रव्य में भी विशेष हो तो पंचाक्षर वृष्टि होता है। तो उसी प्रकार से शास्त्र में बताया है आचार्य ने कि जो गृहस्थ है, गृहस्थ अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में क्या करता है कि वो बहुत से ऐसे आरंभ क्रिया करता है। उसके जीवन ही आरंभ क्रिया से शुरू होता है। जैसा है कूटना है, पीसना है, चूल्हा जलाना है, पानी छाना है और झाड़ू लगाना, ये पंच सूना कहते हैं इसको। ये पंच सूना से जो कर्म संचय होता है, जो पाप बंद होता है, उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए, उस पाप को दूर करने के लिए क्या कहा है कि दान दो। चारों प्रकार का दान देगा तो तुम्हारा पाप नाश होगा। ऐसे समंतभद्राचार्य ने और ऐसे तिलक चंपू में आदि ग्रंथों में बताया है। क्योंकि दान से बहुत कर्मों का नाश होता है। बहुत पाप कर्म का पूर्व जन्म में बंधा हुआ जो कर्म है वो सारे नाश होता है। तो दान कितने प्रकार का है। वैसे सभी लोगों को मालूम है 4 प्रकार का दान, लेकिन कौन से दान मालूम है। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान, यही। लेकिन इसके अलावा 4 प्रकार के दान है। समय दत्ती, अनवय दत्ती, पात्र दत्ती, दया दत्ती, ऐसे 4 प्रकार के दान हैं। समदत्ती का अर्थ है जो समान, अपने समानता से जो है उनको देना। जैसा कन्यादान करते हैं तो उनके पास भी आपका संपत्ति जाता है, दान कर लेते हैं, कन्या के साथ संपत्ति देते हैं। जैसा आज हम कन्याकुमारी करते हैं, भरत चक्रवर्ती ने अपने कन्या के शादी इधर किया था तो उन्होंने कन्यादान के साथ हाथी, सेना, रक्षक, दासी, संपत्ति सब दिया था। इसलिए वो कन्यादान किया था। उसके परंपरा से कन्याकुमारी उसका नाम है। भरत चक्रवर्ती ने संपदा दिए थे कन्या के साथ। आप लोग भी कन्यादान करते तो सब संपत्ति देते हैं ना, सोना चांदी, और कोई बहुत श्रीमंत है तो गाड़ी भी देता है, ड्राइवर भी देता है, दासी को भी देता है, सेवा करने के लिए बहुत कुछ देते हैं। तो कन्यादान में समदत्ती दान कहते हैं। समान के कैटेगरी अपने जो आपके ससुराल वाले के लिए दिया जाता है वो समदत्ती कहा जाता है। फिर अनवय दत्ती, अनवय दत्ती भी दान में आता है।
तो अन्वय दत्ती का अर्थ है जो परंपरा से पिता का बेटा को मिला, बेटा का फिर उसके बेटा, बेटा से बेटा, तो परंपरा अन्वय रूप से जो चलता है वो संपत्ति एक से दूसरे को देना, दूसरे का तीसरे को अपने अपने परंपरा में देना, ये अन्वय रूप से चलने से अन्वय दत्ती कहते हैं। फिर पात्र दत्ती जो है उसमें ये 4 प्रकार का है, आहार, औषध, अभय और ज्ञानदान। और दया दत्ती में क्या है? दया दत्ती करुणा, ये गरीबों को देखे, उसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, उसको मकान बना के देना, उसको खाने के लिए देना, उसको वस्त्र आदि देना, ये सब करुणा से दया से देते हैं, वो दया दत्ती में आता है। वो दान हमारे आहार दान आदि में नहीं आता है। जो करुणा दान देते हैं, गरीबों को जो देते हैं, गरीबों को जो बांटते हैं, वो दान जो है ये 4 दान में नहीं आते हैं। तो ये 4 दान सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक दान है ये। तो क्योंकि इनको जो देगा वो कर्मों का वो भी पुण्यवंत होता है, उससे भी पुण्यवंत होगा, लेकिन इससे जो पुण्यवंत होता है कर्मों का नाश, अर्थात पुण्य का इतना अधिक संचय होगा इस दान से कि उससे कि उसका पूर्व जन्म का कर्म भी उसको फल नहीं देगा, पुण्य रूप से ही फल देता रहेगा। इसलिए कहा है कि जो भी दान देता है तो कर्मों का निर्जरण के लिए है ये। सस्याति सर्वो दानम, स्व और पर दोनों खुश रहे, आनंदित हो। दान देके स्वयं भी खुश रहे, दान लेके वो भी खुश रहे, तो उससे अधिक पुण्यबंध होता है। हर चीज का दान करना चाहिए, दान के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे तरफ से ये दान हो, हम देंगे, ऐसे करना चाहिए। तो कंपटीशन में दान दिया जाना चाहिए, इसने इतना दिया। बाकी सारे जैसा व्यापार भी प्रगति कब करता है? जब कंपटीशन में व्यापार चलता है तब प्रगति होता है। वो आलसी बन के बैठा रहेगा, वो बढ़ रहा है, चलो बढ़ने दो, मेरे को क्या है, ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए। प्रगति करना है तो वो सामने वाले से किस प्रकार से वो प्रगति हो रहा है तो अपने को देखे उससे भी ज़्यादा प्रगति करे, ऐसे करेगा तो ही वो प्रगतिशील रहता है। उसी प्रकार से दान में भी, पुण्य संचय में भी क्या करना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए। तो ऐसे दान करने वाला का बहुत पुण्य से कैसे कैसे पुण्य का बंध होता है, कैसे पाप का उदय भी आता है, तो वो भी कितना दूर होता है। बहुत सुंदर सुंदर अपने वर्तमान युग में भी दृष्टांत है। उसमें तो सबसे पहला दृष्टांत तो मैं आपको दे रही हूँ वर्तमान युग के, जो हमारे शांतिनाथ भगवान है। तो शांतिनाथ भगवान कितने पदधारी हो गए? 3 पदधारी, तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती भी रहे और कामदेव भी रहे। तो शांतिनाथ भगवान के ही शांति मंत्र पढ़ते हैं। शांतिनाथ भगवान को घर में लेके शांति धारा अर्थात शांति विधान करते हैं, और पहला नया घर में भी शांतिनाथ भगवान को ही लेके जाते, और चैत्यालयों में अधिक से अधिक। वैसे हमारे शास्त्र में भी लिखा है, जो चैत्यालय में रखेंगे तो जो संपन्न है, वैभव को भोगा है, और ऐसे त्याग करके जो कल्याण तो सबका होता है 24 तीर्थन करके, लेकिन उसमें भी जो बाल ब्रह्मचारी भगवान है उनको घर में नहीं रखना। चैत्यालयों में जो बाल ब्रह्मचारी है उनको नहीं, जो ऐसे संपन्न जैसा शादी हुए हैं, सब प्रतिमा है, 5 ही भगवान की शादी नहीं हुए, बाकी सबके हुए हैं, तो घर में भी ऐसे रखने के लिए कहा। और वो भी 3 इंच, 5 इंच, 7, 9, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए घर में भी भगवान को। तो ऐसे जो शांतिनाथ भगवान हुए, इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए थे। इनका नाम श्री सेन था पहला, उत्तर पुराण में आता है। तो श्री सेन, जब ये श्री सेन राजा
राज करते थे, तो राजा होके भी सभी के सेवा करते थे प्रजाजन का। और एक बार उनके पास में चारण वृद्धि मुनिराज आए, आहार दिया विधिवत, और विधिवत आहार देने के बाद 50 वृष्टि हो गई। इतना भक्ति भाव से आहार दिया था। और उसके बाद जो वहाँ पर जो भी लोग थे वो अनुमोदना किए थे बहुत से लोगों ने, तो उस अनुमोदना और इनका स्वतः आहार देना, इसके पुण्य स्वरूप वो भोग भूमि में जन्म लिया, उत्तम भोग भूमि में। फिर उसके बाद वो स्वर्ग में ही जाते हैं। भोग भूमि में जो जाएगा, अर्थात जो आहार देता है वही भोग भूमि में जाता, उसके अलावा और कोई भोग भूमि में जन्म नहीं लेते हैं। सिर्फ पहला को ही मिथ्या दृष्टि मनुष्य को बंद कर लिया, फिर बाद में सम्य दृष्टि बना तो एकमात्र वो भोग भूमि में जन्म लेता है, नहीं तो कोई भी ऐसे लोग नहीं कि वो भोग भूमि में जन्म ले। अनुमोदना करने वाला भी और स्वतः करके आहार देने वाला, ये अनुमोदना वाला और स्वयं देने वाला, ये दो ही जीव कहाँ जाते हैं भोग में, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो। लेकिन नरक से कोई भोग में जाएगा नहीं, स्वर्ग के देव भी भोग में नहीं जन्म लेंगे। फिर आहार दान का फल से वो कहाँ गए, भोग भूमि में जन्म लिया, उसके बाद स्वर्ग में जन्म लिया, फिर उसके बाद राजकुमारी हुए, फिर ऐसे होते होते राजकुमार स्वर्ग ऐसे होके 12 भव तक एक ही बार आहार दिया था और 12 भव तक सुख पाया। और 12 भव में एक दिन भी उनको एक क्षण के लिए भी, एक क्षण क्या होता है देखिए, एक क्षण भी उन्होंने दुख नहीं भोगा। शांति, सभी तीर्थंकर के 10-10 भव का वर्णन आता है और शांतिनाथ भगवान के 12 भव का वर्णन आता है। और शांतिनाथ भगवान ही एक ऐसे भगवान रहे कि 12 साल, बाकी सारे तीर्थंकर के 10 भव में कितना कष्ट भोगे, उपसर्ग हुआ है, नरक गए हैं, तिर्यंच बने हैं, फिर बाद में ये सब भवसूत्र है, आदि है। आप महावीर भगवान आदि का चरित्र तो पढ़ा है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे शांतिनाथ भगवान एक बार मुनिराज को आहार दिए और उसका पुण्य स्वरूप इतना पुण्य बंद किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष जाने तक भी उन्होंने दुख नहीं भोगा। देखिए कितना पुण्य होगा। इसलिए कहते हैं कोई भी अन्न देने के लिए, आहार देने के लिए और साधुओं को आहार बना के देने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। और जो अपने पास में है वो जो आप खाते हैं वही उनको खिलाओ, उनके लिए पकवान बनाने की जरूरत नहीं। जो आप खाते हैं, आपके पास संपत्ति है और आप जो अच्छा खाते हैं तो वो खाओ, नहीं तो उनको आपकी संपत्ति छुपा के उनको ऐसे भी नहीं खिलाना। और आपके पास संपत्ति नहीं है, शक्ति नहीं, तो कर्ज ला के भी खिलाना नहीं। जो आप स्वयं में बना के, स्वभावना से बना के, स्वहस्त से, स्व मन वचन काय से बना के खिलाएंगे, आहार देंगे, तो जो भी वैयाव्रत भी करे, आहार भी दे, तो सब कुछ स्वहस्त से करेंगे, उसका विशेष पुण्य बंध होता है। इसलिए कहा है ना, स्वहस्तेन दानम और मातृहस्तेन भोजनम, गुरुहस्तेन अक्षरम, परहस्तेन मर्दनम। जो करता है वो विशेष होता है। अर्थात यदि सेवा करके लेना, मालिश करना है तो दूसरे से, और अपने बच्चे को खिलाना है, माता का हाथ का खाना, चाहे वो सेवक है
भले ही आप एक एक 2,000 500 रुपए रखे, वो सेवक को रखा है, वो बनाएगा खिलाएगा, तो माता दाल रोटी या मिर्ची रोटी भी खिलाएगी तो वो अमृत है। मातृ हस्तेन भोजनम, माता के हाथ का जो भोजन है वो विशेष होता है। और गुरु हस्तेन अक्षरम, जब बच्चा पढ़ने लायक होता है, पढ़ने के लिए होता है, तब गुरु के हाथ से उनको अक्षराई, गुरु के हाथ से पहला उनको लिखवा के फिर स्कूल भेजना चाहिए। और उनको बच्चे को भी पहला सरस्वती का मंत्र न्यास गुरु के द्वारा करा के उस बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। और वो दूध से मंत्रित करके उनके जीवन पे जो सरस्वती मंत्र लिखा जाएगा, वो बुद्धिमान बच्चा होगा, उसके स्मरण शक्ति इतने बढ़ेगी, और जो पाठ करेगा, और आप स्कूल मत जाओ बोलेगा तो भी वो छोड़ेगा नहीं। और आप एक गुरु के पास से कोई संस्कार नहीं दोगे, मंदिर नहीं लाओगे, उसको रोज नमस्कार करा के गंधोदक नहीं लगाओगे, मंत्र न्यास करके उसके ऊपर संस्कार नहीं करोगे, और सिर्फ उठते ही टॉफी खिलाओगे, टॉफी में से चॉकलेट खिलाओगे, खाना खिलाओगे, दूध पियो खाओ, यही करते रहोगे, तो बच्चे आगे जाकर वो बुद्धिमान भी नहीं होता है, और उसके स्मरण शक्ति इतनी बढ़िया रहती ही नहीं, क्षोभक्षम उसका क्या होता है, घट जाता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे संस्कार होना चाहिए। और कहा है दान शासन आदि शास्त्र पढ़ो आप, जो भी स्वतः हाथ से दान देता है और स्वहस्त से मन से शुद्धि पूर्वक बना के खिलाता है, तो महान वैभवशाली पुण्यशाली हो जाता है। और करना तो ऐसे पड़ता है, दान भी दो, कोई भी किसी भी प्रकार से दान दो, स्वयं करते हैं तो भी कृत से कार्य से अनुमोदना से उसका फल तो संपत्ति वैभव भोगेगा ही भोगेगा ही। लेकिन स्वहस्त का क्या फर्क है, आपको एक उदाहरण दे रही हैं। जैसा दान दिया तो उसका पुण्य का बंध होता है, पुण्य से क्या मिलता है, वैभव मिलता है। पुण्य से वो इंद्रिय सुख भोगने जितना वैभव मिलता है, लेकिन उसको जो सुख मिलना है वैभव से किसी को नहीं मिलता। ये पहला ध्यान रखना। सुख और दुख जो है, दुख भी वैभव से नहीं, सुख भी वैभव से नहीं, वो पुण्य का फल है और पाप का फल है। इसलिए 7 तत्व में पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ ऐसे 2 दिया है। वो वस्तु जो है पुण्य का फल से मिला है, जो आज्ञाधारक पत्नी है, बेटा है, बेटी है, संपत्ति है, और गाड़ी नौकर चाकर ये सब मिला है, पूर्व जन्म में दान करके आए, उसका फल अभी भोग रहे। और स्वयं दान किया है तो स्वयं भी भोगता है, दूसरे को भी भोगने के लिए संपत्ति है। और फिर दान करता है तो फिर पुण्य का बंध करता है, तो भोग से भोग प्राप्त होगा। लेकिन कोई ऐसा है, इतना संपत्ति है, सोने के थाली में भी खा सके इतना संपत्ति है, उनके घर में नौकर है, सब कुछ है, इतना वैभव है, लेकिन वो स्वयं सिर्फ दाल और रोटी, वो भी रागी की रोटी और मूंग की दाल, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी खाते कि नहीं? बहुत से लोग, कितने लोगों के पास सब कुछ है, खाने के लिए पकवान भी खा सकता है, लेकिन वो उसका सुख नहीं भोग सकता है, क्योंकि उसके साथ असात आवेदनी कर्म का उदय से उसको शरीर में कोई ना कोई बीमारी है। तो उस बीमारी के कारण वो स्वयं नहीं भोग रहा है, वो संपत्ति दूसरे लोग भोग रहे उसका। कितने लोग उस भोग का उपभोग कर रहे हैं और वो स्वयं नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो क्या कहा जाता है, स्वयं तो उसके पुण्य से ही सब वैभव मिला है, लेकिन स्वयं उसका भोग नहीं कर पा रहा है।
तो एक ही जगह बैठा हुआ है, चल भी नहीं सकता, फिर भी नहीं सकता, आदि आदि बहुत से असाता वेदनी से प्रॉब्लम्स आते हैं। वो सुख और दुख जो भोगते हैं, साता वेदनी के उदय से सुख भोगते हैं, असाता वेदनी के उदय से दुख भोगते हैं। बाह्य वैभव से कोई सुख दुख नहीं भोगता है। तो ऐसे यदि कहेंगे तो बाह्य वैभव से सुख भोगता है, ऐसे यदि कहेंगे तो आप देखिए कितने वैभवशाली है, कितना संपत्तिवान है, फिर भी उनको नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेके सोता है, क्योंकि उसको टेंशन है, डिप्रेशन है। क्यों है ये सारे? वो असाता वेदनी कर्म के उदय से पाप का फल उनको भोगना पड़ रहा है, और ये वैभव उनको कोई सुख नहीं दे रहा है। और वैभव से सुख मिलता तो क्यों चक्रवर्ती तीर्थंकर सब इतना दीन लोक के नाथ होके, 6 खंड के पृथ्वी के मालक होके क्यों उसको छोड़ते हैं? उसको छोड़ ही नहीं सकते, फिर उसी से सुख मिलता है। तो उससे नहीं मिलता है, वो तो पुण्य का पूर्व जन्म में दान किया है, उसका फल अभी हम भोग रहे हैं, लेकिन उससे नहीं। तो क्या होता है सुख? सुख तो साता वेदनी से होता है। और साता वेदनी का बंध के लिए क्या कहा है? क्या कहा है? जो वृद्धि लोगों के प्रति करुणा भाव, वात्सल्य भाव, दया भाव, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव, भूतानुवृत्तो अनुकंपा सराग संयमाश्च। तो भूत में से प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, देश भाव नहीं, और दीन दयालु जीव के प्रति करुणा भाव, और व्रति के प्रति वात्सल्य भाव से जो खाना आहार बनाता है, खाना खिलाता है, उसको दान आदि देकर, औषध आदि देकर उसको अच्छा करता है, उसको साता वेदनी का बंध होता है। और चाहे उसके पास संपत्ति भी नहीं है, लेकिन मन से तन से वो उसका सेवा भी करेगा, मन से तन से भी वो पुण्यार्जन कर सकता है। जिसके पास संपत्ति वो संपत्ति दे तो वो सुखी है। इसलिए संपत्ति छोड़ने के बाद सुखी हो, तो यदि संपत्ति से सुखी होता है तो कोई छोड़ नहीं सकता है। और संपत्ति की बिना कितना सुख है। इसलिए अष्टपौड़ में कुंद कुंद आचार्य ने बताया, जो चक्रवर्ती का संपदा है, 6 खंड का मालिक है वो चक्रवर्ती, उनके पास जो संपदा है वो ऐसे अनेक चक्रवर्ती का संपत्ति एक जगह में रखो, और सिद्ध भगवान की एक क्षण का सुख वो इतना बराबर नहीं कर सकता। एक क्षण का सुख बता रहे मैं, आत्मा का जो एक क्षण का सुख है वो चक्रवर्ती का, अनेक चक्रवर्ती का संपत्ति भी उसके बराबर नहीं कर सकता। इसलिए जो सुख है वो अपने अंतरंग परिणाम से है, और जो दुख है, जो साता असाता वेदनी कर्म का फल सुख दुख है, और पुण्य और पाप का फल दान का फल है। इसलिए दान जो करेगा स्वहस्त से करेगा तो स्वयं भी भोगेगा, औषध दान करेगा तो निरोगी रहेगा, अभय दान करेगा तो उसको कभी घर रहित रहेगा ही नहीं, हो हमेशा बड़े बड़े महल, बड़े बड़े नौकर चाकर और गाड़ी आदि आदि वैभव उसको मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक इसमें क्या हुआ है, इसको चारों प्रकार के दान को एक प्रकार का वैयावृत्ति ही कहा है। जो औषध दान देता है वो कितना पुण्यवान होता है। वैयावृत्ति जो षोडशकांड भावना आता है ना, उसमें क्या बोला है वैयाव्रत। तो वैयाव्रत किस प्रकार करते, जो वयोव्रत है, जो बीमार है उसको औषध आदि दे दो, सेवा कर दो, उपचार कर दो, वो सब वैयाव्रत है। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण महाराज जो नेमिनाथ भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहे थे, और जब वो सुनने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने देखा मुनिराज एक जंगल में ही रहते थे। पहला मुनिराज को देखे वो अपने रथ से उतरकर अत्यंत विनय से नमस्कार किया, और नमस्कार करके वो मुनिराज को देखते हैं तो उनका फेस जो है ना बहुत मलिन हुआ था, शरीर सब मलिन दिख रहा था।
उनके साथ तो वैद्य रहते हैं, राजा होते हैं तो वैद्य रहते। जीवक नाम का वैद्य था श्री कृष्ण महाराज के साथ। फिर वो जीवक नाम का वैद्य को उन्होंने अलग से बुलाया, साधु के सामने चर्चा नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि इनका शरीर बहुत मलिन लग रहा है, क्या बीमारी है देखो। तो ऐसे पहला ऐसे होशियार वैद्य होते थे, नाड़ी को भी नहीं पकड़ते थे, उनको फेस देख लिया उनको सब पता चलता था। फिर उन्होंने वो जीवक वैद्य ने देखा और इनको तो कोई बीमारी है, उनको निदान हो गया, पता चल गया। आजकल आप जैसा सब एक्सरा आदि निकाल के फिर वो पता चल जाता है कि क्या बीमारी है। पहले वैद्य लोग नाड़ी देख के या उनको फेस देख के ही बता देते थे अमुक बीमारी है। तो श्री कृष्ण महाराज को बता दिया इनको ऐसे ऐसे कोई बीमारी है। तो फिर श्री कृष्ण महाराज ने पूछा वो जीवक वैद्य से, इसके लिए क्या उपाय है। उन्होंने कहा इनको तो स्वर्ण भस्म और रत्न भस्म आदि अनेक 5 धातु के भस्म को मिला के देना होगा। फिर भस्म रत्न का भस्म है, सोने का भस्म है, तो ऐसे सामान्य लोग कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, वो तो राजा है श्री कृष्ण महाराज। उन्होंने बोला कि तुम तैयार कर दो, मैं सब इसके लिए दे देता हूँ, चूर्ण बना दो और वो भस्म से तुम एक लड्डू बना दो और मैं उसको चौके में देता हूँ। तो जब हार के लिए चर्या में निकलते तो जितना जैन का घर उतना चौका लगता था। प्रातःकाल आहार के जो टाइम है उस टाइम में आकर पड़गाने के लिए खड़े रहते थे। फिर श्री कृष्ण महाराज ने क्या किया कि एक ही घर में ऐसे थोड़ी है कि आजकल ऐसे ही होता है कि एक महाराज है तो एक ही चौका, एक माता जी तो एक ही चौका, फिर वो कैसे वहीं पर जाएगा, एक ही लड्डू जाए। तो उनको पहला ऐसे नहीं था, विधि लेके आते थे जंगल में से और किसके घर में पड़गाया गया ये कुछ पता नहीं चलता था, इसलिए जितना चौका लगा वो लड्डू बना के देते थे और श्री कृष्ण महाराज देख के आते थे। फिर महाराज जब आहार के लिए गए तो वो आहार में उनको लड्डू दिया जाता था। फिर वो औषध का लड्डू था वो, फिर लेके कुछ दिनों के बाद उनका सब रोग निवारण हो गया और निवारण होने के बाद और कुछ महीने के बाद श्री कृष्ण महाराज फिर से भगवान के समोशन में जा रहे थे तो उन्हीं महाराज को देखा। देखते तो तेज पुंज स्वर्णमय शरीर कांतिमान हो गए हैं। तो फिर खुश हो गए श्री कृष्ण और उनको महाराज को तो इतना नॉलेज होता ही है, बताने की क्या जरूरत होता किसने क्या किया क्या। फिर उन्होंने श्री कृष्ण महाराज का वर्णन किया, देखिए आपके इस प्रकार के औषध दान से वो सब बीमार दूर हो गया आदि आदि उन्होंने वर्णन किया। और जीवक वैद्य भी उनके साथ था, वो वयोवृद्ध था। फिर उसको आया गुस्सा, आप लोगों के भी आता है ना, माता जी महाराज जी किसी का नाम लिए तो अरे उसका नाम लिया, हमारा नाम लिया, उनका ही वर्णन किया, हमारा नहीं किया। वैसे उस टाइम में भी था। फिर उनको गुस्सा आया और गुस्सा आया तो वो सोचने लगा कि मैं इतना स्वयं मेहनत करके बना के वो मैंने दिया और मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरे को कुछ भी नहीं कहा महाराज जी ने और श्री कृष्ण महाराज का ही तारीफ कर रहे हैं। तो इतना गुस्सा आ गया, उसी टाइम उनको आयु बंद हो गया। आयु बंद हो गया, वो मुनि महाराज के ऊपर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि आपको कहा ना कि आयु का कब बंद होता है कुछ पता नहीं चलता है, कौन से परिणाम में किसके लिए क्या भाव कर रहे हैं। और उसी टाइम में एक अकस्मात आयु का बंद होने का चांस आ गया और उसमें बंद हो गया, या तो नरक का या तिरंज का बंद हो गए तो क्या करेंगे। फिर उनको तिरंज आयु का बंद हो गया। तो इस प्रकार से उसी टाइम में तिरंज आयु का बंद हो गया और श्री कृष्ण महाराज आगे बढ़े खुश होके। महाराज का बीमारी तो दूर हो गया, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता तो हो ही जाता है। प्रसन्न होके वो भगवान की वाणी सुनने के लिए गए और वहाँ पर भगवान प्रभु के भक्ति के चरणों में रहे। उनको ये औषध दान देने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। श्री कृष्ण महाराज को ये जो मुनिराज को लड्डू उन्होंने औषध दान में दिया
और नेमिनाथ भगवान के चरणों में उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। आप देखिए, एक औषध तिरंज आयु का बंध का कारण बन गया, एक औषध तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन गया। तो औषध ने बंद कराया कि अपने भाव ने बंद कराया? अपने भाव ने। औषध देना किस प्रकार, आहार देना किस प्रकार? अभी आप लोगों को ये सुगंध दशमी आता है, उस टाइम में भी हम बताएंगे। तो आहार दिया, जेलस भावना से दिया, मत्सर भावना से दिया, अत्यंत क्रोधित होके दिया, तो कुष्ठ रोगी हो गए और दुर्गंधा हो गई और भवंतर तक उसका दुख भोगा। तो बाद में जो सुधर गए तो भी कैसे वो सुगंध दशमी आता है देखो। तो ऐसे अनेक कुष्ठ रोगी हुए हैं। किसके लिए हुए हैं? चाहे कोई निंदा करके हुआ, चाहे तिरस्कार करके हुआ, चाहे गुरु को सेवा करने में वो क्या करते हैं, जेलस करते हैं, द्वेष करते हैं, आहार देने के लिए भी द्वेष करते हैं, मन में खराब मन विचार लाते हैं, तो उससे ऐसे बंद होता। उसने दिया तो चलो मेरे औषध दान से और मुनिराज का बीमारी रोग दूर हो गया। बहुत ही मेरा जो सच्चा निदान है, मैंने जो रोग को पहचाना और उसी हिसाब से मैंने दवाई दिया, उसके कारण हो गए। खुश होता तो उसको भी देवाई का बंद हो जाता, भले ही उसको तीर्थंकर का बंद नहीं होगा। लेकिन बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि जो होता है कर्म के अनुसार होता है, और जैसा बुद्धि करता है वैसे कर्म बंद होता है। तो इसलिए वैसे कर्म बंद करके वो तिर्यंच बना, और उसके बाद ये तो तीर्थंकर प्रकृति बंद कर लिया श्री कृष्ण महाराज ने, और बहुत अच्छे चला। और वैद्य जो है उनके आयु पूरा होने के बाद वो बंदर बन गया। तिरंज आयु में क्या बना? बंदर बना। और वही मुनि महाराज एक जंगल में जहां पर थे वहीं पर बंदर बन के जन्म लिया। और उसके बाद मुनि महाराज तो ध्यान मग्न थे, और वो बंदर आया तो उनको देख गुस्सा आ गया, उस किसको? बंदर को, क्योंकि वो संस्कार है ना। इन्होंने ही मेरा तारीफ नहीं किया था इसलिए, और तारीफ नहीं किया तो क्या हो गया? अपने परिणाम तो इसने बिगाड़ के कर्म का बंद कर लिया, तिरंज बन गया, बंदर बन गया। फिर गुस्से में पेड़ में चढ़ा और वो छोटे छोटे शाखाएं तोड़ा और मुनि महाराज के ऊपर गुस्से से डाला, तो उनके यहाँ पर घुस के सब ब्लड निकलने लगे। तो भी वो ध्यान मगन, वो बंदर ऐसे सब खेल खेल के चला गया। और एक दिन गया, 2 दिन गए, तीसरा दिन फिर घूमता फिरता वहीं पर आया। वहां पर आते ही वो मुनिराज को जैसे के वैसे देखा और वो ना निकाला है, क्योंकि वो मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो तो अपने हाथ से निकालते नहीं है। वो कोई आके उपसर्ग दूर किया तो ठीक है, न तो चारों प्रकार का आहार जल त्याग करके वो रहते हैं। दोनों प्रकार का सलेखन स्वीकार करते हैं, यम भी नियम भी। निवारण हो गया तो अन्न ग्रहण करेंगे, नहीं तो यम सलेखन। तो उस प्रकार से उन्होंने ग्रहण कर लिया। और ये बंदर आया, बंदर आने के बाद उसका पुण्य का उदय आ गया। उस टाइम में उसको जाति स्मरण हो गया। इस स्थिति में मुनि को देखकर उनको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण से वो सब पीछे होकर समझ में आता है। जाति स्मरण में सिर्फ पीछे होकर समझ में आता है, वर्तमान का भविष्य का नहीं मालूम पड़ता। अवधि ज्ञान में तो भूत का, भविष्य का, वर्तमान का सब असंख्यात भव मालूम पड़ जाता है। तो जाति स्मरण से उसने जान लिया, हो मैं एक जीवक वैद्य था श्री कृष्ण महाराज के राज्य में, और मैंने इनको दवाई का उपचार कर दिया, इनका बीमारी दूर हो गया था। श्री कृष्ण महाराज तो ऐसे महान व्यक्ति, और मेरा स्तुति नहीं करने से, मेरा प्रशंसा नहीं करने से, मेरा नाम नहीं लेने से मैंने संक्लेश परिणाम किया। उस संक्लेश परिणाम में मेरे को तिरंज आयु का बंध हो गया, इसलिए मैं बंदर बना हूँ। फिर वो बंदर बना था तो उसको सब ज्ञान था, जाति स्मरण से सब वैद्य तो था। तो पहला चीज, पहला आत्मा, तो जाति स्मरण से सब उपचार जाना और उसको निकाला और वनस्पति लाया, उसको लगाया और सेवा करते हुए बैठ गया।
पैर दबाते हुए, सेवा करते हुए, हाथ जोड़ के मुनिराज का, वही बंदर जो जीवक वैद्य था। फिर उसको बहुत भक्ति उमड़ आई और ये भव्य जीव है करके मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, तो सम्यक दर्शन से अनुव्रत धारण कर लिया वो बंदर ने। फिर वो स्वर्ग में चला गया। देखो इससे क्या समझना है, हम अपने भावों से दूसरे को निमित्त करके हम अपने भाव को बिगाड़ लेते हैं, उससे हम ऐसे ऐसे कर्मों का बंध करते हैं और ऐसे ऐसे भवों में जाते हैं, ऐसे ऐसे दुख पाते हैं। इसलिए कोई भी कुछ भी करे अपने निमित्त से, या हम निमित्त न बने, पाप का भागीदार न हो। पुण्य के लिए कितना भी निमित्त बनो, लेकिन पाप के लिए भाव बिगाड़ना नहीं। इस प्रकार से दान में बहुत बहुत ऐसे ऐसे विशेष बताया। औषध दान से एक वैयाव्रत भी हो गया, औषध दान भी हो गया, और उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके श्री कृष्ण महाराज अब कहाँ पर है, किसी को मालूम है कौन से नरक में है? तीसरे नरक में है। वहां से वो 16वां तीर्थंकर आने वाले, भविष्य काल तीर्थंकर में 16वां तीर्थंकर होने वाले हैं। तो इसलिए महानुभावों, और रावण 22वां तीर्थंकर होने वाला है। इस प्रकार से पुण्य कर्म बंद करके कैसे कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते, और पाप कर्म से कैसे कैसे नरक तिरंज में जाते हैं। तो दान जो है इसको सामान्य स्लाइट मत समझो, इसको बहुत अच्छी तरह से इसका महत्व समझो, इसका महानता समझो, और ये हमारे लिए उपयोगी है। और हम जो दान देंगे उससे कितना जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे करके आहार, औषध, अभय दान, इन सारे में, अभय दान में भी, ज्ञान दान में भी कौन कौन फेमस हुए हैं वो मैं आपको बताते रहूँगी। लेकिन इस प्रकार से बहुत बहुत उदाहरण है। अभी बहुत बड़ा इतना उदाहरण है कि धन्य कुमार का, वो भी मैं एक दिन आपको रात में उसके बारे में उस कथा सुनाऊंगी कि धन्य कुमार क्या था और क्या बना, और उनका कैसे पुण्य का आहार के कारण ही कितना पुण्य का उदय हो गया, आदि आदि अनेक वर्तमान उनमें दृष्टांत हैं। तो इस दृष्टांत के माध्यम से हम धर्म को समझेंगे, तत्वों को समझेंगे, क्योंकि दृष्टांतो स्फुटल मति ही, दृष्टांत से बुद्धि स्फुटित होता है, दृष्टांत से वस्तु क्लियर होता है। वो सीधा सीधा बताने से किसी को समझ में नहीं आता, उसको उदाहरण देके बताएंगे तो अच्छा लगता है। जैसा सीधा सीधा कोई सब्जी नहीं खाएगा, उसको नमक मिर्ची लगा के खाएंगे और जो कुछ बना के खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग है उसका। वो वैसे ही कोई भी तत्व हो उसको दृष्टांत के साथ समझेंगे तो उससे ज्ञान विशेष होता है और वो अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए अनेक दृष्टांतों के द्वारा तत्व को आपको समझा जाएगा। जय बोलो 24 भगवान, नमो अरिहंता